ठीक है, तो आज हम देखेंगे पाइथन के अंदर फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो अभी मैं मेरी स्क्रीन आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे फीडबैक दीजिए। स्क्रीन दिख रहा है मेरा यहाँ पे? तो यहाँ पे मैं फंक्शन नाम से फोल्डर बना देता हूँ पाइथन के लिए। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे VS कोड के अंदर, यहाँ पे शो मोर ऑप्शन और ओपन विथ VS कोड। ओके, यहाँ पे सबसे पहले फाइल बनाएंगे फंक्शन डॉट py। ठीक है, पाइथन की फाइल बनाएंगे। अभी हम देखेंगे फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन जो होता है उसी को कहा जाता है ब्लॉक ऑफ कोड कहा जाता है। मतलब ये कोड है, हम एक फंक्शन मतलब एक ब्लॉक होता है, उसके अंदर हम कोड लिखते हैं और जब चाहे तब उस कोड को हम यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शन को आप एक कंटेनर भी कह सकते हैं कि जिसके अंदर आप कोड लिख सकते हो और जब चाहे तब उस कोड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसी को फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो फंक्शन के अलग अलग पहलू है यहाँ पे, किस तरीके से वर्क होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएट अ फंक्शन। तो फंक्शन को सबसे पहले हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं फंक्शन को, वो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो क्रिएट अ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन का क्रिएट करने के लिए आपको डेप यहाँ पे यूज़ करना है पाइथन के अंदर, डेप, और उसके बाद हमें देना है फंक्शन नेम यहाँ पे। ठीक है, तो हियर जैसे फंक्शन नेम है ग्रीटिंग नाम दिया है मैंने फंक्शन को यहाँ पे इस तरीके से, और ये हो गया हमारा फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक इस तरीके से है इसका फंक्शन। तो ये हो गया है हमारा फंक्शन और इसके अंदर हम अभी कोड लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे प्रिंट वेलकम। ठीक है, वेलकम। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। ये डेप ये कीवर्ड है, ये यूज़ करना है आपको, और ये फंक्शन का नाम है यहाँ पे, और इसके अंदर हम पैरामीटर लिखेंगे। तो आगे मैं बताऊंगा पैरामीटर क्या होती है उसके अंदर। ठीक है, तो उसके बाद ये फंक्शन कुलन दे के अंदर ये फंक्शन की बॉडी है जिसके अंदर ये हमने कोड लिखा है, एक मैसेज प्रिंट करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ जो होती है उसी को हम फंक्शन बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन। अभी हम इसको रन करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं आउटपुट आएगा, हमारा आउटपुट अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसके फंक्शन का कोड अभी रन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो फाइल का नाम है हमारे फंक्शन डॉट py, इसको हम CLS करेंगे क्लियर, और यहाँ पे फंक्शन, फाइल का नाम है फंक्शन, पहले पाइथन कमांड देना है यहाँ पे पाइथन, और फाइल का नाम है फंक्शन डॉट py। ठीक है, और एंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर अगर हम कोड लिखते हैं तो ये कोड अभी रन नहीं होगा, फंक्शन रन नहीं होगा जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करते तब तक। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी हम देखेंगे फंक्शन को किस तरीके से कॉल करते हैं यहाँ पे। ओके, ऋषिकेश और धनंजय या। ठीक है, तो फंक्शन, ये हमने फंक्शन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, डेप कीवर्ड यूज़ करना है यहाँ पे, फंक्शन का नाम देना है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे फंक्शन की बॉडी के अंदर ये कोड लिखा है हमने। अब ये रन नहीं होगा अभी, क्यों? क्योंकि ये जो कोड है ये रन कब होगा, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन को कॉल करना है तो आपको सिर्फ फंक्शन का नाम लेना है और ब्रैकेट इस तरीके से देना है और कंट्रोल S करना है यहाँ पे। तो ये फंक्शन का नाम है और ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट एज इट इज़ हमें देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा, अभी ये फंक्शन कॉल होगा। जैसे भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन रन होगा और इसके अंदर का कोड हमें आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे जी लिखा है हमने वो। तो अभी मैं इसको लिखता हूँ, तो अभी यहाँ पे देखो वेलकम आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। जैसे फंक्शन रन हो गया है, ये जैसे रन हो गया इस फंक्शन के अंदर चला गया और इस कोड को उसने एग्जीक्यूट कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन लिख सकते हो पाइथन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे सर। यस सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। अगर ये से 4th नंबर की लाइन है ना हमारी प्रिंट हाँ करके, हाँ उसके नीचे और एक प्रिंट करके लाइन है, मगर वो फंक्शन के बाहर की लाइन है, तो वो कैसे प्रिंट होगी? मतलब कैसे पता चलेगा कि फंक्शन का बॉडी कहाँ तक है? देखो फंक्शन पाइथन के अंदर सब इंडेंटेशन पे चलता है। देखो अब ये मेरा यहाँ पे ये फंक्शन है, कोलन दे दिया मैंने, और इसके अंदर यहाँ पे मेरा कर्सर है तो ये बॉडी के बाहर है, और टैब दे दिया तो ये बॉडी के अंदर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे इतना जो गैप है स्पेस, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं यहाँ पे। तो इंडेंटेशन जब आता है तो इसका मतलब आप बॉडी के अंदर चले गए हो यहाँ पे। ठीक है, और ये इस तरीके से लिखोगे यहाँ पे तो ये फंक्शन के बाहर आ गया, और फंक्शन के अंदर जाना है तो एक टैब देना है आपको,
और जैसे आप टैब देख के अच्छा। लिखोगे तो ये फंक्शन के बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये फंक्शन के बॉडी के अंदर चला गया, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे एक इंडेंटेशन दिया है टैब। और मुझे फंक्शन के बाहर लिखना है तो यहाँ पे प्रिंट, ये फंक्शन के बाहर आ गया। अभी ये फंक्शन के बाहर, फंक्शन के अंदर नहीं है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये जो है ये फंक्शन के अंदर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन दे दिया है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, पाइथन में इंडेंटेशन बहुत मैटर करता है यहाँ पे, क्योंकि ये जब भी आप इंडेंटेशन देते हो, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। ओके, मतलब कोई टैब देते हो आपको, टैब का मतलब 4 स्पेस होता है। तो जैसे भी आप एक टैब देते हो तो इसका मतलब ये फंक्शन के बॉडी के अंदर ये कोड चला जाता है। और यहाँ पे आपने लिखा है प्रिंट, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट, ये फंक्शन के अंदर नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैब नहीं है यहाँ पे। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन के बॉडी के अंदर कोड लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं फंक्शन रन करूँगा यहाँ पे, तो मुझे ये फंक्शन है, इसको रन करना है, मतलब इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करना है। तो फंक्शन का नेम देना है और एज इट इज़ ये ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट देने हैं यहाँ पे। तो जैसे भी ये रन होगा तो ये फंक्शन के बाहर है, पहले ये रन होगा और फिर फंक्शन कॉल होगा और फिर ये रन होगा यहाँ पे। तो आउटपुट आएगा गुड मॉर्निंग और उसके बाद आएगा वेलकम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गुड मॉर्निंग और उसके बाद आएगा वेलकम यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ठीक है, हियर अभी हम देखेंगे फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट। तो ओके, तो जैसे भी मैं यहाँ पे नया फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे फाइल return.py। ठीक है, ये नया पाइथन का फाइल मैंने बना दिया है। अब जो भी फंक्शन है हमारे, वो फंक्शन के अंदर हम रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फंक्शन क्या करता है, कोई भी टास्क परफॉर्म करेगा और वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे डेफ नाम से फंक्शन बनाता हूँ मैं, ऐड पी नाम से फंक्शन बनाता हूँ मैं, पाई नाम से, पी नाम से। ठीक है, ये फंक्शन बनाया है और यहाँ पे रिटर्न कर दिया मैंने 3.14 और यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा फंक्शन डेफ, ये फंक्शन हो गया मेरा। इसके कोलन दे के इसके अंदर ये फंक्शन बॉडी है और इसने रिटर्न कर दिया यहाँ पे 3.14। मतलब जैसे भी मैं ये फंक्शन रन करूँगा, यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ डेटा इज इक्वल टू, रन करना है तो फंक्शन का नाम देना है यहाँ पे और फंक्शन कॉल करना है। तो जैसे भी पहले ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे अंदर चला जाएगा, ये रिटर्न करेगा 3.14, तो ये रिटर्न वैल्यू इसकी जगह पे रिटर्न वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, और ये वैल्यू डेटा के अंदर चली जाएगी और फिर डेटा यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट डेटा, या फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं इसको रन करूँगा तो मेरी फाइल, अभी फंक्शन फाइल रन हो रही है, तो पाइथन return.py फाइल मुझे रन करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो वैल्यू हमने ये फंक्शन ने रिटर्न की है वो वैल्यू डेटा के अंदर आ चुकी है और हमने डेटा को क्या किया है, प्रिंट किया है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। तो हम इस तरीके से फंक्शन से वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे और एक हम एग्जांपल लेंगे इसका सेम। यहाँ पे ये मेरे पास एक फंक्शन है यहाँ पे, जैसे कि डेफ यहाँ पे जैसे फंक्शन का नाम है वेलकम और यहाँ पे वेलकम नाम दे दिया, ये बॉडी और बॉडी के अंदर चला गया और हमने रिटर्न कर दिया इसको, जैसे कि वेलकम इन कोड लाइन्स। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने इस तरीके से रन कर दिया इसको। ठीक है, मतलब कोड लिखा है वेलकम फंक्शन के बॉडी के अंदर और रिटर्न किया है हमने वेलकम इन कोड लाइन। तो ये क्या होगा, रिटर्न जहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा उसकी जगह पे ये रिटर्न वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं डेटा नाम से वेरिएबल लूँगा और वहाँ पे वेलकम फंक्शन कॉल करूँगा इस तरीके से। तो जैसे मैंने वेलकम कॉल किया है, वेलकम फंक्शन के अंदर चला जाएगा और रिटर्न करेगा वेलकम। तो ये वेलकम कहाँ पे आ जाएगा, ये जो रिटर्न वैल्यू फंक्शन जहाँ पे कॉल किया है वहाँ पे आ जाएगी और ये डेटा के अंदर चले जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और डेटा के अंदर चले जाने के बाद हम इसको फिलहाल प्रिंट करेंगे, प्रिंट डेटा। तो जैसे डेटा को प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा वेलकम इन कोड लाइन्स। तो यहाँ पे आ गया हमारा वेलकम इन कोड लाइन्स। तो इस तरीके से आप फंक्शन से क्या कर सकते हो, डेटा यहाँ पे रिटर्न भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे फंक्शन के बारे में और भी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे जो कि आपको इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फंक्शन के अंदर हम देखेंगे फंक्शन पैरामीटर के बारे में। ठीक है,
जैसे यहाँ पे वेलकम या नोटपैड यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट यहाँ पे कवर कर रहे हैं हम, यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले है टुडेज टॉपिक कंटेंट, टुडेज लेक्चर कंटेंट नंबर 1 हमने देखा है व्हाट इज फंक्शन, ओके। नंबर 2 देखा है क्रिएट अ फंक्शन, ठीक है। नंबर 3 देखा है फंक्शन कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है नंबर रिटर्न वैल्यू, रिटर्न फ्रॉम फंक्शन, ठीक है। अब 5 नंबर हम देखेंगे फंक्शन पैरामीटर, ठीक है। अब फंक्शन पैरामीटर का मतलब ये होता है कि हम फंक्शन जो है, इस फंक्शन के अंदर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और जब उसको कॉल करना है तो उस वेरिएबल को हम वैल्यू पास करते हैं ताकि फंक्शन के अंदर उस वैल्यू का इस्तेमाल हो जाए। इसी को हम फंक्शन पैरामीटर करते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊँगा यहाँ पे, जैसे कि फाइल न्यू पैरामीटर, ठीक है, parameter.py, ठीक है। इस तरीके से मैंने फाइल बनाई यहाँ पे। अभी मान लो कि यहाँ पे मुझे एक एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम करना है, एडिशन ऑफ नंबर का प्रोग्राम करना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊँगा डेफ, या फिर एक स्क्वायर निकालना है नंबर का, ओके। डेफ स्क्वायर नाम से मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, नाम दे दिया मैंने स्क्वायर, और इसको मुझे एक नम पास करना है। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, फंक्शन को एक नम वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। तो इसी को कहा जाता है पैरामीटर, फंक्शन का पैरामीटर कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर मैं रिटर्न करूँगा यहाँ पे, या फिर प्रिंट करूँगा, प्रिंट इसका स्क्वायर प्रिंट करना है, मतलब नम इंटू नम, ठीक है। तो ये इसको जो मैं नंबर पास करूँगा, नम इंटू नम करेंगे, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये नंबर स्क्वायर मुझे पास करना, कॉल करना है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम स्क्वायर करूँगा। अभी यहाँ पे एक नम वेरिएबल है, इसको मुझे वैल्यू पास करनी है, तो ये वैल्यू 5 मैंने पास की, तो 5 को इसको कहा जाता है आर्गुमेंट, ठीक है। तो आर्गुमेंट का मतलब जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं उसको एक्चुअल वैल्यू उसके पैरामीटर को पास करते हैं, उसी को हम कहते हैं आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे भी ये फंक्शन कॉल होगा, ये 5 वैल्यू नम के अंदर चली जाएंगी, और ये नम इंटू नम करेंगे, मतलब 5 इंटू 5 यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पैरामीटर इस तरीके से फंक्शन के अंदर आप डिक्लेयर कर सकते हो, और उसको कॉल करते वक्त यहाँ पे आर्गुमेंट के तौर पे वैल्यू पास करते हो। तो इसी को बोला जाता है फंक्शन कॉलिंग, ओके, एंड आर्गुमेंट पासिंग, ठीक है। और यहाँ पे ये जो होता है इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे फंक्शन पैरामीटर, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन पैरामीटर, और ये 5 जो है ये फंक्शन क्या हो गया, आर्गुमेंट हो गया। और ये हो गया फंक्शन कॉल, हमने फंक्शन को कॉल किया है, जैसे कॉल करेंगे ये फंक्शन रन होगा, और उसके अंदर की ये कोड रन होगा, और उसको जो वैल्यू पास की है ये वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी, और इसको हम इस्तेमाल करेंगे फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फंक्शन पैरामीटर यहाँ पे वर्क होता है, ओके। तो अभी चलो इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे इसको, ठीक है। तो फाइल का नाम है parameter.py, तो पाइथन parameter.py फाइल को रन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो आउटपुट आया है 25। अब मैं इस फंक्शन को बार बार रन कर सकता हूँ, फिर से मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा यहाँ पे, और अभी 6 दे दूँगा, इसको पास करूँगा। तो ये मैं इसको अलग अलग पैरामीटर पास कर सकता हूँ। तो पहली बार फंक्शन कॉल हुआ, पहला आउटपुट आया, फिर दूसरी बार कॉल हुआ, दूसरा आउटपुट आया। तो पहली बार कॉल हुआ तो 5 चला गया नम में, और दूसरी बार कॉल हुआ तो 6 चला गया नम में। तो आउटपुट 2 बार आएगा, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर आ गया 36, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका फंक्शन कॉल करोगे तो आप मल्टीपल टाइम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। मैंने इसको अभी 10 दे दिया, तो अभी जब ये कॉल होगा तो 10 चला जाएगा नम के अंदर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है।
तो अभी मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे फिर से, और यहाँ पे देखो 25, 36 और 100 यहाँ पे स्क्वायर इसके यहाँ पे मिल चुके हैं यहाँ पे हमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन के पैरामीटर और उसको आर्गूमेंट पास कर सकते हो कॉल करते वक्त। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ पैरामीटर। टाइप्स ऑफ पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर के हम टाइप्स देखेंगे। तो यहाँ पे फाइल बनाएंगे टाइप्स डॉट पी वाई, ये पाइथन की फाइल बनाई हमने यहाँ पे। अब पैरामीटर के अलग अलग टाइप्स होते हैं फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहला पैरामीटर होता है पोजिशनल पैरामीटर। पोजिशनल पैरामीटर, ठीक है। अभी पोजिशनल पैरामीटर का मतलब कि क्या होता है कि जैसे पैरामीटर आप डिक्लेयर करते हो उसी सीक्वेंस में आपको उसको वैल्यू पास करनी होती है, आर्गुमेंट पास करनी होती है, उसी को कहा जाता है पोजिशनल पैरामीटर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम। जैसे डेप मेरा फंक्शन है एडिशन, मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है। ठीक है, तो एडिशन करना है तो मैं पहला नंबर 1 लूँगा ये, और दूसरा नंबर बी ले लूँगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये क्या है, रीनेम टाइप इग्नोर सुप्रेस वार्निंग। डेप यहाँ पे फाइल का नाम है टाइप्स डॉट पी वाई। ठीक है, तो इस फाइल को रीनेम करेंगे टाइप आर्गस डॉट पी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एडिशन नाम का मैंने फंक्शन लिया, इसके 2 पैरामीटर लिए ए और बी, इसको मैं वैल्यू पास करूँगा। तो ये पोजिशनल पैरामीटर है क्योंकि इसकी पोजीशन पहले ये है बाद में बी है यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको रिटर्न करूँगा, रिजल्ट इसका रिटर्न एडिशन करना है ये प्लस बी कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन हमारा बन चुका है जो ये और बी की 2 वैल्यू लेगा और रिटर्न करेगा दोनों का रिजल्ट, यहाँ पे एडिशन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिजल्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा और फंक्शन को कॉल करना है। तो एडिशन फंक्शन का नाम, अभी ये और बी को वैल्यू पास करनी है, लेकिन पोजिशनल वैल्यू पास करनी है। मतलब ए की पोजीशन पहले है तो पहले 10 पास किया, कॉमा बी की पोजीशन लास्ट है तो मैंने 20 पास कर दिया इसको। ठीक है, तो जैसे भी ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे चला जाएगा और ये के अंदर 10 चला जाएगा इसके अंदर, और बी के अंदर 20 चला जाएगा, और ये प्लस बी होगा और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो या इसके जगह पे आएगा और ये रिज़ल्ट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको प्रिंट कर देंगे एडिशन रिज़ल्ट। ठीक है, तो जैसे रिज़ल्ट प्रिंट करेंगे तो इसका एडिशन जो आया है वो रिज़ल्ट के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे हम रिज़ल्ट को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो फाइल का नाम है हमारे टाइप्स आर्गस। ठीक है, तो पाइथन कमांड यहाँ पे टाइप्स आर्गस डॉट पी वाई इस तरीके से रन करेंगे। यहाँ पे आउटपुट दोनों का 30 आ चुका है एडिशन। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे रिजल्ट के अंदर फिर से मैं फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ एडिशन, और ए को पास करेंगे हम 200, बी को पास करेंगे 500। ठीक है, तो ये फंक्शन 2 बार कॉल होगा, पहली बार ये और उसके बाद ये कॉल होगा, और फिर हम इस रिजल्ट को फिर से क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार ये रन होगा और दूसरी बार ये रन होगा। इस बार ये के अंदर 200 चला जाएगा, बी के अंदर 500 चला जाएगा और रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो हियर देखो पहली बार 30 आया है, मतलब इसका आंसर 30 आया है और इसका आंसर कितना आया है 700, एडिशन दोनों की 700 आई है। तो इस तरीके के जो भी पैरामीटर होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, पोजिशनल पैरामीटर कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैरामीटर, ये बेसिक पैरामीटर का टाइप है, इसी को हम पोजिशनल पैरामीटर बोलते हैं, और इसको हमें वैल्यू इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें पास करनी पड़ती है ताकि वो उसी पोजीशन से वर्क करे। तो इस तरह का जो भी फंक्शन है इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, पोजिशनल पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोजिशनल पैरामीटर। ठीक है, तो टाइप्स के अंदर सबसे पहले हमने देखा है यहाँ पे पोजिशनल पैरामीटर।
ठीक है। अब हम सेकंड टाइप देखेंगे इसके कीवर्ड पैरामीटर। कीवर्ड पैरामीटर, ठीक है। सो कीवर्ड पैरामीटर का मतलब हम उस पैरामीटर को हम उसके नाम से रेफर करके वैल्यू दे सकते हैं उसको फंक्शन कॉल करते वक्त, उसी को हम कीवर्ड पैरामीटर बोलते हैं। ओके, तो ये किस तरीके से है यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो हियर से अभी मैं यहाँ पे कीवर्ड पैरामीटर फाइल बनाता हूँ, कीवर्ड नाम से फाइल बनाता हूँ, keyword.py, ठीक है। तो कीवर्ड पैरामीटर का मतलब यहाँ पे होता है कि आप पैरामीटर को आर्गुमेंट पास करते हो पैरामीटर का नाम लेके, ठीक है। तो यहाँ पे डेफ, जैसे मैं एडिशन नाम का फंक्शन यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो आई थिंक मुझे ये फाइल का नाम बदलना पड़ेगा यहाँ पे, कीवर्ड पैरा, ठीक है। कीवर्ड पैरामीटर मैंने ले लिया। अब जैसे पहले मैं लूँगा यहाँ पे num1 पास करना है मुझे एक पैरामीटर, और यहाँ पे num2 पास करना है मुझे ये दूसरा पैरामीटर, ठीक है। ये बॉडी और बॉडी के अंदर अब मैं इसको एडिशन करूँगा दोनों की, रिटर्न num1 प्लस num2, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, इसको रिटर्न करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये num1 और यहाँ पे num2 मैंने यहाँ पे दे दिया है यहाँ पे। ओके, ये दो पैरामीटर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, num1 प्लस num2 का एडिशन करेंगे। अब मुझे इसका रिजल्ट लेना है, तो यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू, मैं एडिशन फंक्शन को इस तरीके से कॉल करूँगा। अब मुझे क्या करना है, num2 को वैल्यू पास करनी है, num1 को पास करनी है, तो मैं num1 का नाम ले लूँगा यहाँ पे, num1 इक्वल टू मैं दे दूँगा 10, कॉमा यहाँ पे num2 है, num2 इक्वल टू दे दूँगा मैं यहाँ पे 60, ठीक है। तो इसी को, इस टाइप के कंसेप्ट को हम कहते हैं यहाँ पे कीवर्ड पैरामीटर। तो यहाँ पे हम पास किया है कीवर्ड आर्गुमेंट, इसको कीवर्ड आर्गुमेंट कहा जाता है, ठीक है। और इसको कीवर्ड पैरामीटर कहा जाता है, लेकिन ये दिखने में सेम ही है यहाँ पे इस तरीके से, कीवर्ड पैरामीटर। ओके, तो कीवर्ड पैरामीटर और पोजिशनल पैरामीटर सेम ही दिखते हैं आपको, जब हमें डिफरेंस पता चलता है उसको कॉल करने में यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमने num1 को कितना पास किया है, 10 पास किया, मतलब इसके अंदर 10 चला गया, और num2 को कितना पास किया, 60, मतलब इसके अंदर 60 चला गया, और यहाँ पे num1 प्लस num2 हो गया, और रिटर्न जो रिजल्ट हुआ इसके बदले वो रिजल्ट आ गया, और वो रिजल्ट के अंदर चला गया, ठीक है। और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे यहाँ पे रिजल्ट को इस तरीके से, ठीक है। अभी हम इस फाइल को रन करेंगे यहाँ पे, या फिर यहाँ से भी रन कर सकते हैं हम, यहाँ पे डायरेक्टली रन करेंगे इसको यहाँ से, तो आउटपुट आ गया हमारा 70 आ चुका है आउटपुट यहाँ पे, ठीक है। जैसे 60 प्लस 10 इक्वल टू 70 हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। हम इसको फिर से भी कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, सेम हियर इसी को कॉल करना है हमें, या फिर हम यहाँ पे सीक्वेंस में दिया है, पहले num1 को हमने दिया है वैल्यू, और फिर num2 को हमने क्या दिया है, वैल्यू दिया है। तो हम सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको नाम को रेफर कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे कि मुझे रिजल्ट इज इक्वल टू एडिशन फंक्शन कॉल करना है, तो पहले मैं num2 को वैल्यू देना चाहता हूँ, तो num2 को इक्वल टू 50 दे दूँगा, और फिर num1 को मैं दे दूँगा 30। तो इस तरीके से मैं सीक्वेंस भी चेंज कर सकता हूँ इसको, क्योंकि इसका सीक्वेंस जो है, इस सीक्वेंस के अलावा भी मैं इसको वैल्यू इस तरीके से दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो और इसका रिज़ल्ट जो आएगा मैं प्रिंट करना चाहूँगा यहाँ पे, प्रिंट रिज़ल्ट। ओके, तो इस तरीके से हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। और इसको रन करेंगे यहाँ पे, रन करने के बाद पहले 70 और 80 आउटपुट आया, तो 50 प्लस 30 कितना हो गया, 80 हो गया, और 10 प्लस 60 कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कीवर्ड आर्गुमेंट हम इस तरीके से पास कर सकते हैं हमारे फंक्शन पैरामीटर को, ठीक है। मतलब या पैरामीटर का नाम लेके उसको वैल्यू डायरेक्टली हम इस तरीके से पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है फंक्शन कीवर्ड पैरामीटर, इसको कहा जाता है, ठीक है, कीवर्ड पैरामीटर। ओके, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट,
यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। तो अभी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का मतलब ये होता है यहाँ पे कि हम जो भी पैरामीटर डिक्लेयर करके रखते हैं उसको हम एक वैल्यू पास करके वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करके रख सकते हैं। अगर उसको हमने आर्गुमेंट वैल्यू दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा, तो उसको हम पैरामीटर को डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर करके रखते हैं उसके अंदर, उसी को डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कहा जाता है। अब कैसे, यहाँ पे हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट डॉट पी वाई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डॉट पी वाई दिया यहाँ पे, तो जैसे कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। तो अभी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो है, पैरामीटर को मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करके रखूँगा, तो वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा जब मैं उसको वैल्यू पास नहीं करूँगा तो, ठीक है। तो जैसे कि हम एडिशन का एग्जांपल लेंगे फंक्शन का, जैसे डेफ एडिशन नाम का हम फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे, ये फंक्शन एडिशन नाम का हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे num1 पास करना है, यहाँ पे num1 एंड कॉमा num2 यहाँ पे पास करना है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं आउटपुट यहाँ पे देखना चाहूँ रिटर्न, यहाँ पे num1 प्लस num2, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको सेम पहले जैसा प्रोग्राम किया है, दो पैरामीटर लिखे हैं और उसको वैल्यू पास करूँगा और वो रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे रिज़ल्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एडिशन फंक्शन कॉल करूँगा, यहाँ पे एडिशन, और एडिशन के अंदर मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं दूंगा यहाँ पे, और प्रिंट स्टेटमेंट में मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट रिज़ल्ट, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा है, यहाँ पे उसको दो पैरामीटर लिखे हैं, लेकिन फंक्शन कॉल करते वक्त मैंने इस दोनों को कोई वैल्यू नहीं दी है। तो क्या होगा अभी ये देखेंगे अभी इस टाइप के कोडिंग में, ठीक है। तो हियर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे एक एरर आ चुका है यहाँ पे, और वो एरर ये कहता है कि एडिशन मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट num1 एंड num2। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन को दो आर्गूमेंट आपको पास करने हैं वैल्यू यहाँ पे, जैसे 10, 20 इस तरीके से पास करनी है। अगर नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। तो अभी ये हमारा प्रोग्राम वर्क होगा, यहाँ पे आउटपुट 30 आ गया। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का कंसेप्ट कैसा है कि मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 0 स्टोर करके रखूँगा, और इसको भी मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 स्टोर करके रखूँगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। अब मैं इसको वैल्यू नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं वैल्यू दूंगा, तो ऑटोमेटिकली num1 0 लेगा और num2 क्या कर लेगा, 0 लेगा, और 0 का आउटपुट यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो हम मैं जो इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट देखो 0 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के जो भी पैरामीटर होते हैं इसी को कहा जाता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। मतलब हम यहाँ पे पैरामीटर के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करके रखते हैं। हम यहाँ पे अगर वैल्यू नहीं भी पास करते हैं तो भी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा और आउटपुट देगा। और यहाँ पर हम वैल्यू पास करते हैं, जैसे कि रिज़ल्ट इज इक्वल टू एडिशन, और मैं यहाँ पे वैल्यू पास करूँगा 20, 30। तो इस टाइम क्या होगा, ये 20 num1 के अंदर 0 के बजाय क्या जाएगा, 20 जाएगा, और num2 के अंदर 0 के बजाय 30 जाएगा। अगर वैल्यू हमने दी है तो इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे नई वैल्यू ओवरलैप होगी। अगर वैल्यू नहीं दी है तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही ले लेगा यहाँ पे, ठीक है। और जिस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट रिज़ल्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिज़ल्ट को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इस तरीके से। तो इसको अभी हम यहाँ पे रन करेंगे और आउटपुट आ गया हमारा 50, 20 + 30 = 50 आउटपुट आ गया, ठीक है। तो इस तरह के जो भी पैरामीटर होते हैं उसी को हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। तो अभी इसके बाद है यहाँ पे पैरामीटर की लिस्ट में टाइप्स ऑफ पैरामीटर के वेरिएबल लेंथ पैरामीटर, वेरिएबल
वेरिएबल लेंथ वेरिएबल लेंथ पैरामीटर, इसको कि इस तरीके से इसको रेफर किया जाता है। स्टार आर्गस, ठीक है, इस तरीके से इसको रेफर किया जाता है स्टार लगा के। तो इस टाइप का वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। और वेरिएबल लेंथ पैरामीटर का मतलब क्या है कि आप फंक्शन को कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हो, कभी 2, कभी 4, कभी 6, कभी 8। वेरिएबल लेंथ मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप फिक्स 4 ही पैरामीटर आर्गूमेंट पास करोगे या फिर 5 ही आर्गूमेंट। आप कॉल करते वक्त कितने भी नंबर ऑफ आर्गूमेंट उसको पास कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है वेरिएबल लेंथ पैरामीटर कहा जाता है, ठीक है। तो चलो अभी इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं पाइथन के अंदर। सो var लेंथ डॉट पी वाई, ठीक है, वेरिएबल लेंथ डॉट पी वाई में अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन है जैसे कि हेयर हैश वेरिएबल लेंथ पैरामीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करूँगा डेफ, जैसे फंक्शन का नाम था मेरे एडिशन था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे मैंने ये डिक्लेयर किया और बी डिक्लेयर किया, ठीक है। और जैसे कि रिटर्न क्या करेगा, ये यहाँ पे रिटर्न ए प्लस बी करेगा, यहाँ पे ए प्लस बी क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। अभी जैसे ही मैं इसको रिटर्न करने के बाद इसका रिजल्ट लेना चाहूँगा, रिजल्ट इज इक्वल टू एडिशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं ए को 10 दे दूँगा, बी को 20 दे दूँगा और एक यहाँ पे 30 दिया है मैंने। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए के अंदर 10 चला गया, बी के अंदर 20 चला गया, लेकिन 30 के लिए तो कोई पैरामीटर है ही नहीं यहाँ पे। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर आ चुका है। कहा एरर क्या कहता है, एडिशन टेक 2 पोजिशनल आर्गूमेंट बट वेयर गिवन 3, मतलब यहाँ पे 2 आपने आर्गूमेंट पास किए, डिक्लेयर किए हैं, और आप कितने पास कर रहे हो, उसको 3 पास कर रहे हो। तो ये ऐसा नहीं चलेगा, आपको कितने पास करने पड़ेंगे, जितने पैरामीटर है उतने ही आर्गूमेंट देने पड़ेंगे, तब जाके आपका प्रोग्राम यहाँ पे रन होगा, ठीक है। अब वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट का कंसेप्ट ये है कि आपको यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर पास करने हैं, यहाँ पे कितने भी, मैं अभी 3 करूँगा, कभी 4 करूँगा, आर्गूमेंट पास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने भी इस तरीके से हमें यहाँ पे पैरामीटर डिक्लेयर करने, ताकि ये कितनी भी नंबर ऑफ आर्गूमेंट क्या करेगा, ले लेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना है स्टार आर्गस, ठीक है, स्टार आर्गस, या फिर आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन उसके आगे आपको स्टार लगाना है। तो स्टार आर्गस का मतलब ये होता है यहाँ पे, ठीक है, ये जो स्टार आर्गस है इसका मतलब ये होता है कि आप कितने भी आर्गूमेंट इसको पास करो, ये आर्गूमेंट लिस्ट के अंदर चले जाएंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, इसको प्रिंट आर्गस को प्रिंट करूँगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और ये फंक्शन कोई रिटर्न नहीं करने वाला है, इसलिए रिटर्न वैल्यू नहीं लेंगे हम यहाँ पे, और इसको हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे कितने पैरामीटर पास किए, इसको यहाँ पे एक आर्गूमेंट कितने पास कर दिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कोई आर्गूमेंट यहाँ पे मतलब पैरामीटर नहीं डिक्लेयर किया है, यहाँ पे सिर्फ स्टार आर्गस डिक्लेयर किया है। तो इसका मतलब होता है कि ये वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गूमेंट क्या होता है, वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गूमेंट मतलब आप फंक्शन इस तरीके से डिक्लेयर करते हो, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन के अंदर आपने स्टार दिया है और ये एक आर्गूमेंट लिया है, तो इसका मतलब इस फंक्शन को आप कितने भी आर्गूमेंट पास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार और एक पैरामीटर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब इस फंक्शन को आप कितने भी नंबर ऑफ आर्गूमेंट क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं इसको रन करके देखता हूँ इस प्रोग्राम को। जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे देखो ये टपल है, इसी को टपल कहा जाता है। तो आगे आपको ये है टपल कंसेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैंने 10 20 30 40 पास किया है, तो ऑटोमेटिकली ये सारे एक टपल के फॉर्म में इसके अंदर चले गए ये, ठीक है, ये पैरामीटर इसके अंदर चले गए। तो अभी मुझे इसको प्रिंट करना है यहाँ पे, या फिर सबकी एडिशन करना है, तो एडिशन करेंगे हम। तो इस तरीके से इसको एक सम नाम का वेरिएबल ले लेंगे, सम इक्वल टू 0 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फॉर
आई इन, और यहाँ पे आर्गस, इस तरीके से आर्गस दे देंगे यहाँ पे, और बॉडी के अंदर सम इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। इस तरीके से सबके एडिशन करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, और उसके बाद ये इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट सम, सम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा पैरामीटर, ये कितने भी आर्गुमेंट ले सकता है, और उस आर्गुमेंट को हमने लूप लगाया है, उसके अंदर एक एक आर्गुमेंट ले लेंगे यहाँ पे पास किए वाले आर्गुमेंट, ओके। तो जैसे भी हम कितने भी आर्गुमेंट यहाँ पे पास करते हैं, ये आर्गुमेंट इस तरीके से ये आर्गस के अंदर चले जाएंगे यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। फिर हम इस आर्गस को क्या करेंगे, ये लूप लगाएंगे यहाँ पे, तो आई के अंदर एक एक वैल्यू चले जाएगी और सम के अंदर ऐड होगी, पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, इस तरीके से एक एक वैल्यू आर्गस के अंदर निकलेगी और सम के अंदर ऐड हो जाएगी, और सम इसका कैलकुलेट होने के बाद हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका सम कितना है, यहाँ पे 40 और 30 70, यहाँ पे 70 और 30 कितना हो गया 100, तो आउटपुट हमारा 100 सम आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो रन करेंगे तो आउटपुट यहाँ पे देखो 100 हमारा आ चुका है, ओके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट एज अ पैरामीटर ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसको और यहाँ पे बढ़ाना चाहूँगा, 50 दे दूंगा, तो यहाँ पे देखो मैं कितने भी पैरामीटर दे पा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो 50 दे दूंगा तो 150 आउटपुट आना चाहिए, इसका 150 आ गया आउटपुट। अब मैं इसको कुछ भी नहीं दूंगा यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं देने के बाद क्या आएगा देखेंगे, यहाँ पे 0 आउटपुट आया है, क्योंकि कुछ भी पैरामीटर नहीं दिया हमने यहाँ पे, सॉरी आर्गुमेंट नहीं दिया है यहाँ पे, तो इसके अंदर 0 आर्गुमेंट चला गया है। ये 0 होने के बाद ये लूप नहीं रन हुआ और डायरेक्टली सम की वैल्यू, ये जो 0 है, ये 0 सम की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ही देना चाहूँगा 10, तो 10 एक है तो 10 ही आएगा। मैं 2 दूंगा यहाँ पे आर्गुमेंट, तो यहाँ पे ये 2 का रिजल्ट 30 देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल नंबर ऑफ पैरामीटर क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो यूजिंग स्टार। यहाँ पे स्टार देने के बाद यहाँ पे आर्गस नाम देना, या फिर कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे पी दे दूंगा नाम यहाँ पे, और यहाँ पे पी की वैल्यू निकाल दूंगा यहाँ से, ठीक है। और इसको रन कर देंगे हम, तो यहाँ पे देखो 30 आउटपुट आया है। तो आपको यह ध्यान में रखना है, ये नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके आगे स्टार होना है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये कितने भी वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट ले सकता है, और आप उसको फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस ये जो कंसेप्ट था, इसी को कहते हैं वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। तो आपको ये स्टार से ही पता चलेगा कि ये फंक्शन कितने भी पैरामीटर ले सकता है, ठीक है, सॉरी आर्गुमेंट ले सकता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अभी हम देखेंगे कीवर्ड आर्गुमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, कीवर्ड आर्गुमेंट। और ये कीवर्ड आर्गुमेंट को इस तरीके से रेफर किया जाता है, स्टार आर्गस। तो आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन आर्गस यहाँ पे स्टैंडर्ड है। आर्गस के आर्गस देते हैं इसको, के डब्ल्यू कीवर्ड आर्गस आर्गुमेंट, ओके। इस तरीके से इसको रेफर किया जाता है, ठीक है। तो कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब यह है कि आप यहाँ पर आप कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप की और वैल्यू के पेयर में डेटा आप कितना भी सेंड कर सकते हैं। की और वैल्यू का मतलब है कि जैसे कि नेम, ये पहले केस में हम किस तरीके से डेटा देते थे, जैसे 10, 20, 30 कितना भी हम पास करते थे फंक्शन को, डायरेक्टली डेटा पास करते थे हम यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब कि हम किसी की है, जैसे नेम मेरी की है जैसे नेम राजू, ठीक है, कॉमा एज इज इक्वल टू 30। तो ये क्या है, ये है की है और ये है वैल्यू, ये है की है और ये वैल्यू। तो हम की वैल्यू पेयर में डेटा कितना भी एज आर्गुमेंट पास कर सकते हैं फंक्शन को, उसी को कहा जाता है कीवर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट पैरामीटर। लेकिन कीवर्ड आर्गुमेंट वेरिएबल लेंथ पैरामीटर, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर,
ठीक है। तो इस तरीके से इसको रेफ़र किया जाता है। तो आप इस तरीके के आर्गूमेंट आप उसको पास कर सकते हो आपके फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो चलो इसको किस तरीके से करते हैं देखेंगे हम यहाँ पे। तो हियर अभी हम देखेंगे कीवर्ड var डॉट पी वाई, कीवर्ड वेरिएबल आर्गूमेंट हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको अंदर मैं लिखता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो चलो अभी मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, और उसको आपको क्या करना है, कीवर्ड और वैल्यू पास करना है आपको, ठीक है, की वैल्यू पेयर में। जैसे डेफिनेशन है एम्प्लॉय वर्क नाम है यहाँ पे, तो मुझे वर्क करने के लिए कौन वर्क करेगा, यहाँ पे डबल स्टार देंगे की वार्गस, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैरामीटर डिक्लेयर किया है और बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है। तो अभी बॉडी के अंदर कुछ नहीं लिखूंगा, इसलिए इसको पास कर देंगे हम, मतलब एरर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे तो एरर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे इसको क्या करना है, की वैल्यू पेयर में डेटा पास करना है कितना भी। तो यहाँ पे जो फंक्शन है मेरा वर्क फंक्शन मैं कॉल करूँगा, ओके। और जैसे यहाँ पे मैं नेम दे दूँगा ये राजू, ये एक पैरा आर्गूमेंट हो गया। दूसरा उसका एज कितना है 10 है, और उसका जेंडर क्या है तो मेल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये एक आर्गूमेंट हो गया, ये दूसरा आर्गूमेंट हो गया, और ये तीसरा आर्गूमेंट, 3 आर्गूमेंट मैंने अभी पास किए हैं। तो ये हो गए, ये हो गया की, ये हो गया वैल्यू, ये हो गया की, ये हो गई वैल्यू। तो की वैल्यू पेयर में मैंने 3 आर्गूमेंट पास कर दिए इस वर्क फंक्शन को, ओके। तो यहाँ पे इसलिए ये हो गया कीवर्ड और ये हो गया आर्गूमेंट, ये हो गया कीवर्ड, ये हो गया आर्गूमेंट, ओके। तो कीवर्ड आर्गूमेंट मतलब आप की वैल्यू, ये जो है की वैल्यू पेयर, ये एक एक आर्गूमेंट हो गया आपके, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है कीवर्ड आर्गूमेंट। आप पास कर सकते हो इस फंक्शन को कितने भी चाहे कितने भी। तो इसकी एक पेयर होती है, इसी को एक कहा जाता है, ये 2 और ये 3 आर्गूमेंट अभी मैंने इसको पास किए यहाँ पे फंक्शन के अंदर। अभी मुझे ये तीनों भी क्या करना है, प्रिंट करना है यहाँ पे फंक्शन के अंदर। तो प्रिंट करने के लिए मुझे इसके अंदर ये किस तरीके से चले जाते हैं ये देखना है पहले। प्रिंट के आर्गस की डब्ल्यू आर्गस, यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अभी मैं रन करके देखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो नेम राजू, एज 10 और जेंडर मेल। तो डिक्शनरी बनकर यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो हमारे आर्गूमेंट पास किए थे ये इसके अंदर चले गए। किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में चले गए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कॉल करते वक्त ये जो आर्गूमेंट पास कर रहे हैं इसको, इसके अंदर हमें ये प्रिंट करने हैं सारे। तो हमने एकदम प्रिंट कर लिए, लेकिन हमें एक एक एक्सेस करना है, ये नेम और उसका वैल्यू। तो हम यहाँ पे लूप लगा के इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर यहाँ पे की और यहाँ पे वैल्यू, की और वैल्यू इन हमारा क्या है के आर्गस डॉट इसके आइटम्स, ठीक है। डॉट आइटम नाम की मेथड है यहाँ पे। वो ये क्या करेगा, उसके अंदर की जो है, मतलब ये की इसके अंदर भेजेगा और ये वैल्यू इसके अंदर भेजेगा। तो ऐसे कितने टाइम ये लूप घूमेगा, यहाँ पे 3 टाइम घूमेगा, क्योंकि हमारे कितने आर्गूमेंट है, 3 आर्गूमेंट। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे, प्रिंट यहाँ पे की कॉमा स्पेस इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम दे देंगे इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे इस तरीके से, ओके। ओके तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे पाइथन जो फंक्शन है यहाँ पे, इसको हमने की वैल्यू पेयर पास की है। नंबर ऑफ कितने भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पे लूप लगाया है, यहाँ पे की और वैल्यू 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। इन की वैर ये जो है हमारा वेरिएबल डॉट इसके आइटम्स नाम की मेथड है, ये क्या करेगी, ये जो की है की के अंदर दे देगी राजू वैल्यू है, वैल्यू के अंदर देगी और उसको प्रिंट करेगा। फिर सेकंड टाइम ये एज की के अंदर जाएगा, फिर 10 वैल्यू के अंदर और उसको प्रिंट करेगा। थर्ड टाइम जेंडर की के अंदर जाएगा, मेल जाएगा वैल्यू के अंदर और ये प्रिंट करेगा। तो टोटल ये लूप कितने टाइम घूमेगा, जितने हमने की वैल्यू पेयर पास किए हैं आर्गूमेंट, उतना टाइम ये लूप घूमेगा और हमें पूरे आर्गूमेंट मिल जाएंगे यहाँ पे।
तो हियर इसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो नेम राजू, एज 10 और जेंडर क्या है इसका, मेल आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट वेरिएबल लेंथ पैरामीटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे और एक बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि सिटी यहाँ पे परले, तो मैं यहाँ पे की वैल्यू की और वैल्यू पेयर यहाँ पे भेज रहा हूँ वेरिएबल नंबर ऑफ, मतलब वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंजेबल, मतलब मैं कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सेंड कर पा रहा हूँ, इसको भेज पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको रन करके देखेंगे हम इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे सिटी भी आ चुका है। तो आप जितने दोगे उतने यहाँ पे लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ओके, यहाँ पे ज्वाइन संदीप, ऋषिकेश, प्रीति, मुकेश, महेश इज ज्वाइन। महेश हाउ आर यू? कल्याण, धनंजय, आनंद, अभिजीत और पूजा इज नॉट देयर और अमृता इज नॉट देयर। ठीक है, अमृता इज हियर, अभिजीत, अनिल कोष्टी, अमृता, पूजा, मुकेश इज देयर, पूजा इज नॉट देयर, ओके, अभिजीत, अमृता इज आल्सो देयर। ठीक है, तो गाइज अंडरस्टूड, इस तरीके से क्या होगा आपका ये वेरिएबल नंबर ऑफ की वैल्यू आर्गुमेंट जो पैरामीटर है इस तरीके से काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे अभी ये नया फीचर आया है यहाँ पे, पोजिशनल ओनली पैरामीटर। पोजिशनल ओनली पैरामीटर, ठीक है। अब ये पाइथन का न्यू वर्जन आया है 3.8, पाइथन 3.8 प्लस वर्जन के अंदर ये फीचर आया है। ओके, ये न्यू फीचर है यहाँ पे। अब पोजिशनल ओनली पैरामीटर जो होता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोजिशनल ओनली पैरामीटर का मतलब ये होता है कि आपको पोजिशनल पैरामीटर कब पास करने हैं ये डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो अब किस तरीके से आपको एग्जांपल देने के बाद ही पता चलेगा इसको। तो यहाँ पे पोजिशनल ओनली, फाइल का नाम दे देंगे यहाँ पे पोजिशनल .py। ठीक है, पोजिशनल पैरामीटर। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे डिप यहाँ पे देता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे ग्रीटिंग फंक्शन दे देता हूँ, ग्रीटिंग यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो पैरामीटर है, जैसे मुझे पहले क्या करना है, यहाँ पे नेम पास करना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे अभी स्लैश दूंगा यहाँ पे इसके अंदर स्लैश, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल आर्गुमेंट पास करूँगा, जैसे मैसेज इज इक्वल टू हेलो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसके अंदर प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे नेम कॉमा मैसेज। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ। तो जैसे मुझे कॉल करना है, तो ये स्लैश जो है, स्लैश के आगे जो पहले जो पैरामीटर है, मुझे एज इट इज उसको वैल्यू देनी है यहाँ पे। ओके, तो अगर मैं इसको ये जो पोजिशनल पैरामीटर है कॉल करते वक्त मैंने स्लैश जो दिया है यहाँ पे, स्लैश के पहले जो पैरामीटर है यहाँ पे, इसको वैल्यू देना मस्ट है यहाँ पे। ठीक है, जिसको आप नहीं भी दे सकते क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं ग्रीटिंग फंक्शन कॉल कर देता हूँ यहाँ पे, ग्रीटिंग इस तरीके से, और यहाँ पे मुझे ये स्लैश है, स्लैश के पहले नेम है, इसको वैल्यू पास करना मस्ट है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेम माई सेल्फ दत्तात्रेय इस तरीके से लिखूँगा यहाँ पे, और यह मैसेज को मैं वैल्यू नहीं देना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैसेज यहाँ पे मैंने दिया है। तो पहले मैसेज को प्रिंट करूँगा मैं यहाँ पे,
और फिर मैं नेम को प्रिंट करूँगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो मैसेज के अंदर हेलो है और बाद में नेम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो स्लैश दिया है, तो स्लैश के पहले जो वैल्यू आती है तो इसको डेटा पास करना ज़रूरी है। तो इसी को कहा जाता है पोजिशनल ओनली पैरामीटर, ओके। तो स्लैश के पहले जितने भी पैरामीटर है उसको आपको वैल्यू देनी कंपलसरी होती है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो, जैसे कि वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गूमेंट, या फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट पैरामीटर आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको रन करेंगे हम। तो रन करने के बाद यहाँ पे आउटपुट आएगा हेलो दत्तात्रेय। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी यहाँ पे इस तरीके की, ये वैल्यू डायरेक्टली स्लैश है इसके पहले नेम के अंदर चली गई, और मैसेज को वैल्यू नहीं दी। मैं मैसेज को वैल्यू अगर देता हूँ वेलकम, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इसके ऊपर ये वेलकम क्या होगा, ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रन कर देते हैं हम यहाँ पे। तो वेलकम दत्तात्रेय इस तरीके से इसका आउटपुट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको वैल्यू नहीं देता हूँ यहाँ पे, ओके, और मैं इसी को ही वैल्यू देता हूँ यहाँ पे, ओके ओके। अभी मैं इस फंक्शन को फिर से कॉल करना चाहूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं नाम ले लूँगा यहाँ पे, ये कीवर्ड आर्गुमेंट इसको पास करूँगा, जैसे नेम इज इक्वल टू राजू, ठीक है। नेम इक्वल टू राजू करूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, और मैसेज को मैं कुछ पास नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब से मैं रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर आएगा। तो यहाँ पे क्या एरर आया, गेटिंग गॉट सम पोजिशनल ओनली आर्गूमेंट पास्ड कीवर्ड आर्गूमेंट नेम। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमें पोजिशनल आर्गूमेंट ही पास करने हैं, जो कि आर्गूमेंट के टाइप्स हमने यहाँ पे देखे। पोजिशनल पैरामीटर जो है यहाँ पे, ये पोजिशनल पैरामीटर है, इसी को स्लैश है, स्लैश के आगे ये जो है ये पोजिशनल पैरामीटर है। तो इसको हमें डायरेक्टली वैल्यू पास करनी थी, लेकिन हम उसको क्या पास कर रहे हैं यहाँ पे, की वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कीवर्ड पैरामीटर हम इसको पास कर रहे हैं यहाँ पे कीवर्ड इसको पास करें तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और एरर देगा। तो हम पोजिशनल आर्गूमेंट ही इसको पास करने हैं, क्योंकि ये वेरिएबल पोजिशनल है। क्योंकि यहाँ पे हमने स्लैश दिया है, और स्लैश के पहले जो भी वेरिएबल होगा वो क्या होगा, पोजिशनल वेरिएबल होगा। तो इस फंक्शन को पहले आपको पोजिशनल वैल्यू ही देना है आर्गूमेंट, आप की वैल्यू आर्गूमेंट इसको नहीं दे सकते। तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन होगा। तो मैं इसको डायरेक्टली वैल्यू दे दूंगा पोजिशनल पैरामीटर, जैसे कि नेम दे दूंगा राजू। तो ये हो गया मेरा पोजिशनल आर्गूमेंट, और ये पोजिशनल पैरामीटर हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हेलो राजू यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपको आर्गूमेंट पोजिशनल आर्गूमेंट पास करने हैं, या फिर आपको सिर्फ पोजिशनल आर्गूमेंट ही आप पास कर सकते हो। स्लैश के आगे अगर आप जो भी आर्गूमेंट लेते हो, तो ये रिस्ट्रिक्शन देता है कि पोजिशनल आर्गूमेंट ही आप पास करोगे, उसके सिवा कोई आर्गूमेंट नहीं पास करोगे। इस तरह का रिस्ट्रिक्शन आपको फंक्शन को देना है। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, स्लैश के आगे जो भी पोजिशनल पैरामीटर है वो यूज़ कर सकते हो, और उनको उसी तरह से पोजिशनल आर्गूमेंट पास करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ पोजिशनल ओनली पैरामीटर। ठीक है। अभी इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कीवर्ड ओनली पैरामीटर। कीवर्ड ओनली पैरामीटर, ठीक है। तो कीवर्ड ओनली पैरामीटर का मतलब ये होता है कि आपको कंपलसरी कीवर्ड पैरामीटर ही पास करने होते हैं यहाँ पे, कंपलसरी, ठीक है। उसी को हम कीवर्ड पैरामीटर कहते हैं। तो कीवर्ड पैरामीटर जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसको कीवर्ड आर्गूमेंट ही पास करना पड़ता है कंपलसरी, ठीक है। किस तरीके से अभी हम यहाँ पे देखेंगे कीवर्ड पैरामीटर, कीवर्ड
पैरामीटर डॉट पी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे कि एक डेफ फंक्शन है मेरा, और फंक्शन है यहाँ पे मैंने लिखा है वेलकम या फिर ग्रीटिंग नाम देता हूँ, ग्रीटिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं पैरामीटर देता हूँ, यहाँ पे ये हो गया पोजिशनल पैरामीटर, जैसे कि नेम, ये पोजिशनल पैरामीटर है। अब जब मैं स्टार देता हूँ यहाँ पे, और स्टार देने के बाद कॉमा देके इसके आगे मैं देता हूँ यहाँ पे जैसे कि क्वांटिटी मैंने दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये कौन सा है, ये स्टार है। स्टार आफ्टर द स्टार, मतलब स्टार जो है स्टार के आगे, मतलब स्टार के बाद जो भी पैरामीटर है उसी को कीवर्ड पैरामीटर कहा जाता है। मतलब जब भी हम वैल्यू पास करेंगे तो हमें पहले नेम को पोजिशनल वैल्यू आर्गुमेंट पास करना है, और उसके बाद क्वांटिटी को हमें कीवर्ड वैल्यू ही पास करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा नेम कॉमा क्वांटिटी, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे इसको कॉल करना है तो कॉल करेंगे ग्रीटिंग यहाँ पे इस तरीके से। अब पहला क्या है पोजिशनल पैरामीटर, तो नेम दे देंगे जैसे कोड लेंग्थ, और यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे स्टार के बाद मैंने क्वांटिटी दिया है। मतलब ये कौन सा है, कीवर्ड ओनली पैरामीटर, मतलब क्वांटिटी को मैं वैल्यू कीवर्ड की तरह पास करनी होगी आपको, जैसे कि क्वांटिटी इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कीवर्ड आर्गुमेंट आपको पास करना है, तो ये कीवर्ड पैरामीटर हो गया। तो स्टार के बाद आप सिर्फ कीवर्ड पैरामीटर ही क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, और उसको कीवर्ड आर्गुमेंट ही पास कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो अभी इसको मैं रन कर दूंगा यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे कोड लेंथ 50 यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, इसके अंदर कोड लेंथ चला गया और इसके अंदर ये 50 चला गया। अगर मैं इसको डायरेक्टली कीवर्ड की जगह डायरेक्टली इस तरीके से पास करूँगा तो कोड लेंथ को नेम के अंदर चला जाएगा, लेकिन स्टार के बाद क्वांटिटी को आपको कीवर्ड की तरह ही वैल्यू पास करनी है, लेकिन मैंने डायरेक्टली पोजिशनल पैरामीटर की तरह, पोजिशनल आर्गुमेंट की तरह वैल्यू पास कर दी यहाँ पे। तो ये अभी इस तरीके से एरर देगा आपको। तो गेटिंग टेक वन पोजिशनल आर्गुमेंट बट वेयर टू गिवन यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पोजिशनल आर्गुमेंट एक ही है, लेकिन पोजिशनल पैरामीटर एक ही है, लेकिन मैं दो पोजिशनल आर्गुमेंट दे रहा हूँ, ये गलत है। तो ये पोजिशनल पैरामीटर एक है और स्टार के बाद ये है कीवर्ड पैरामीटर। तो यहाँ पे पहले मुझे पोजिशनल को पोजिशनल आर्गुमेंट दिया है, इट्स ओके, लेकिन क्वांटिटी कीवर्ड है इसलिए इसको कीवर्ड इस तरीके से आपको देना है। क्वांटिटी को क्वांटिटी इज इक्वल टू 60, मतलब क्वांटिटी जो है उसको क्वांटिटी की तरह ही क्या करना है, कीवर्ड की तरह ही क्वांटिटी की वैल्यू देनी है इसको। इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया पोजिशनल पैरामीटर, मतलब नॉर्मल पैरामीटर है हमारा जिसको वैल्यू दे दी है, लेकिन आफ्टर द स्टार के आगे जो आता है वो कीवर्ड पैरामीटर होता है, ठीक है। तो उसको आर्गुमेंट पास करना है तो हमें इस तरीके से पास करना पड़ता है। बस यही कॉन्सेप्ट है कीवर्ड ओनली पैरामीटर का और आर्गुमेंट, ठीक है। सो उसके बाद है इट्स ओवर राइट नाउ, ठीक है। तो हियर आपकी जो पैरामीटर ये टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन में, इसी के ऊपर ही पूरी प्रोग्रामिंग होती है। फंक्शन जब यूज़ होता है तो यही यूज़ होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए और इसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग करनी है बेहतर तरीके से, ठीक है। तो गाइज कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है, बोलो।